तो अभी हम देखेंगे वृषभ लगन के 10वें भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो तो इसके क्या-क्या रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य स्थित होगा आपका इस तरीके से और इनमें से कोई भी ग्रह आपका अस्त हो रहा होगा सूर्य के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य आपके 4th लॉर्ड है और सूर्य बैठे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में सूर्य काफ़ी मजबूत माना जाएगा। भले ही शनि की राशि में अपने से ऑपोजिट बैठे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर काफ़ी अच्छा बली माना जाएगा यहाँ पर। अब आपकी कुंडली में आप चेक कर लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में बली है या नहीं है। साथ ही देखिए यहाँ जो स्थिति है सूर्य की, तो आपका वृषभ लगन है और वृषभ लगन होने की वजह से ये कुंभ राशि है और कुंभ राशि जो कि हम बोल सकते हैं सूर्य के यहाँ काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहते हैं, काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहते हैं। अब हम इनमें से प्रत्येक ग्रह को लेंगे और अगर वो कंबस्ट हो रहा हो तो उसके प्रभावों को जानेंगे। हो सकता है आपका सूर्य इस भाव में भी बैठा हो या अगले भाव में भी, लेकिन आपका जो ग्रह है वो इस भाव में अस्त होना चाहिए। बात ये है। अब देखिए सबसे पहले शनि को लेंगे। शनि अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा तो शनि का ये खुद का घर है और उनकी मूल त्रिकोण साइन भी है। तो सूर्य यहाँ पर अच्छा ही करेंगे इसके बावजूद भी अगर वो शनि को अस्त कर रहे हैं। अगर शनि को अस्त कर दिया इसका मतलब है आपको करियर में जल्दी सफलता मिल सकती है, आपको करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, सरकारी पद मिल सकता है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन आपको देखने को मिल सकती है अपने करियर में। इसके अलावा जहाँ तक राजनीति में या जिस भी वो क्षेत्र में जाएगा बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, बहुत अच्छे उसके पास शक्तियाँ, अधिकार वगैरह होंगे, बहुत अच्छी पोस्ट होगी, उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फिर आपको भाग्य का साथ भी मिल जाता है। अगर सूर्य शनि को अस्त कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा काम। लेकिन अगर यहाँ शनि वक्री है, तो फिर इसका आपको कुछ हद तक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि नॉर्मली जब शनि नॉर्मल स्थिति में होते हैं यानी वो जब वक्री नहीं होते, तो सूर्य के द्वारा उनको कंबस्ट करना अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर शनि खुद ही वक्री होकर यहाँ बैठ जाते हैं, इस केस में आपको उतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो हो सकता है फिर आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है या आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है अपने बॉस से। ये सारी दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। फिर यहाँ पर अगर शनि और सूर्य दोनों हैं और अगर शनि अस्त हो रहे हैं, तो आपको लोगों से मान-सम्मान या जन-समर्थन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, आपकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा होगी, आप अपने काम की वजह से काफ़ी पॉपुलर होंगे। आपका काम कोई भी हो सकता है, किसी भी सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिर हम लेंगे यहाँ पर बुध को। अगर आपके बुध अस्त हो रहे, तो बुध आपकी कुंडली में 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड है। अगर बुध यहाँ अस्त होते हैं, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपको अपना टैलेंट यूज़ करने, अपनी वाणी का बेहतर उपयोग करने का मौका मिलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्रिएटिव बनना पड़ेगा, अपने टैलेंट का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को समझना पड़ेगा और उनका बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूर्य अगर बुध को अस्त कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ भी एक काफ़ी बेटर स्थिति देखने को मिलेगी। ऊपर से बुध अपने खुद मित्र राशि में रहेंगे। ऐसे में आपको यहाँ बुध के बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हुए हो सकते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट होता हो किसी काम का या जहाँ पे धन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित काम होता हो, किसी को कुछ एडवाइस दी जाती हो या किसी को कुछ सिखाया जाता हो, जैसे कि टीचिंग का फील्ड है या और भी इस प्रकार का कोई कार्य जहाँ पे पैसे का लेन-देन है या कोई वित्तीय कार्य होते हैं। इसके अलावा आपको कोई ऐसे कार्य में भी यहाँ पर सफलता मिल सकती है जहाँ पर लोगों के साथ कोई भी प्रकार से टीम बनाकर टीम वर्क किया जाता है और टीम वर्क को आप उन लोगों को काफ़ी लीड कर रहे हो अच्छे से, तो आपकी लीडरशिप की जो क्षमता है वो भी इससे बढ़ेगी। और आप किसी को कोई आदेश देके उससे अपने आदेश का पालन करवा रहे हो, तो ऐसा कार्य भी इसके अंतर्गत आएगा। तो बुध का यहाँ अस्त होना हम काफ़ी अच्छा मानेंगे, आपके इनकम सोर्सेज़ के लिए भी और आपके टैलेंट के लिए भी। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से अवसर खुलेंगे और उन अवसरों का आप काफ़ी अच्छे से ग्रैब करेंगे। तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लेंगे यहाँ मंगल को। अगर मंगल आपके सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं तो मंगल की पावर यहाँ बढ़ेगी। इस वजह से आपको अपने बॉस से परेशानी आ सकती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आपके पास जो शक्तियाँ होंगी, जो अधिकार होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब मंगल का यहाँ अस्त होना ये दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ हद तक डिस्प्यूटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो मंगल है वो है 7th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होने की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ या आपका जो मैरिड लाइफ है उसका असर आपके करियर पर भी पड़ सकता है। साथ ही साथ जातक को कभी-कभी विदेश जाने के अवसर
या जातक को अपनी जॉब खोने के अवसर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको करियर में किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी सफलता पाना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा अगर मंगल अस्त हो रहे तो। लेकिन मंगल की एनर्जी को आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, कितना बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हो, ये आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको काफ़ी नुकसान भी होगा और आप बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली या ऐसे कार्यों में भी जा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम है, जहाँ पे काफ़ी तेज़ काम करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ, अधिकार आपको सब मिले हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं एक अच्छा प्रशासनिक पद भी आपके पास हो सकता है, अगर मंगल अस्त हो रहा हो और आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा करियर में, आप इज़िली वो सब प्राप्त कर लेंगे। तो मंगल का जो प्रभाव है वो ऐसा रहेगा। इसके बाद हम लेंगे बृहस्पति को, अगर बृहस्पति आपके सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं, तो बृहस्पति का अस्त होना आपके धन में वृद्धि करेगा, लाभ में वृद्धि करेगा और रेपुटेशन में भी वृद्धि करेगा। साथ ही साथ एक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति के रूप में, बहुत ज़्यादा उदार पर्सन के रूप में आप जाने जाएँगे। हमेशा आप जब भी लोगों के संपर्क में आएँगे, हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और हर कोई आपको मान-सम्मान देगा। इस केस में जातक को एक बहुत ही जेंटलमैन के रूप में, एक बहुत अच्छे विद्वान के रूप में पहचाना जा सकता है। जातक का संबंध सरकारी क्षेत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से ही हो सकता है और जातक जो भी कार्य करेगा, काफ़ी ईमानदारी से करेगा। लेकिन कभी-कभी इस वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ़ के गड़बड़ होने के डर रहते हैं, क्योंकि आपको शुरुआत में इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या मेहनत करनी पड़ सकती है। हालाँकि बाद में आगे जाकर आप बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा कभी-कभी अपने पिता के साथ आपको डिस्प्यूट होने के चांसेस बन सकते हैं और माता के साथ भी। लेकिन हमेशा आपको अपने ज्ञान का घमंड रहेगा, अपना जो आपकी पावर है, जो आपके पास पद है, उसका अभिमान हमेशा रहेगा। अगर आप अभिमान त्याग देते हैं, तो आपके लिए अच्छी कंडीशंस बन जाएँगी। इसके अलावा आप अपने बॉस के साथ या अपने जो भी सीनियर लोग हैं, उनके साथ विवाद करने से बचें। इसके बाद हम लेंगे शुक्र को। शुक्र अगर सूर्य से अस्त हो रहे हैं, तो शुक्र आपकी कुंडली में लग्नेश ही हैं और सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं। इस वजह से आपको जो भी लाइफ में किसी भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा हो, किसी भी प्रकार की स्थितियाँ फेस करनी पड़ रही हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, उन सब से आप इज़िली पार पा लेंगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ शुक्र का अस्त होना आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा पार्टनर के साथ डिमांडिंग हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस तरीके का व्यक्ति हो सकते हैं या इस तरीके की स्थिति में आ सकते हैं जहाँ पे आप रिलेशनशिप में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन आपकी अगर इंडिविजुअल रूप से देखा जाए तो ये आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का काम करेगा अगर शुक्र अस्त हो रहा है। शुक्र अस्त हो रहा है तो आप किसी न किसी सरकारी विभाग में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप कोई भी क्रिएटिविटी से संबंधित काम या कोई भी बिज़नेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। साथ ही साथ शुक्र का अस्त होना यहाँ पर आपको क्योंकि सूर्य की यहाँ मजबूती दिखाता है और सूर्य अगर यहाँ मजबूत है तो अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफ़ेशन चुनते हैं या कोई भी ऐसा बिज़नेस चुनते हैं शुक्र से रिलेटेड तो उसमें ज़्यादा अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट का भी कुछ न कुछ सपोर्ट मिलता रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पर अगर आपका सूर्य के साथ स्थित है तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँगे, अपने काम को अच्छे से मैनेज कर पाएँगे, अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही रूप से बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में रख पाएँगे। इस वजह से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। आपकी कार्य क्षमता बढ़ने के साथ-साथ आपको इमोशनली एक बैलेंस में रखेगा यहाँ पर सूर्य। आपको हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करेगा, माइंड से भी और आपकी बॉडी से भी। साथ ही जातक अपने मन में जो ठान लेगा, एक बार ठान लेगा तो बार-बार बदलाव नहीं करेगा अपने डिसीज़न में और बहुत ही अच्छे से मेहनत करेगा जातक। तो साथ में जातक का जो उदारता है स्वभाव में वो भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको माता और पिता का दोनों का ही आपके प्रोफ़ेशन में स्पेशल सपोर्ट रह सकता है और आपकी नेम-फेम काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको 10th हाउस में सूर्य के द्वारा विभिन्न ग्रहों के अस्त होने पे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।